हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि हरियाणा में जहां बीजेपी रहित होती नजर आ रही है और बीजेपी को साफ संदेश जा चुका है कि हरियाणा में कमल खिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए बीजेपी ने आगामी कुछ दिनों के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं हरियाणा के दंगल के बारे में कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने पूरा हुंकार भर लिए और बीजेपी ने हरियाणा को पूरा मंथन कर लिया है कि हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते, जाट नेताओं के चलते इस बार बीजेपी का खाता खुलना बहुत मुश्किल है। भले ही खट्टर सरकार का काफी जोर बताया जा रहा था, पर देखा जाए तो धराशायी होती नजर आ रही है। उन्होंने अपने सीएम पे भी गाज गिरा दी और खट्टर सरकार के 2 साल के टर्म के चलते बीजेपी बहुत खटाई में पड़ती गई। बीजेपी को इस बार हरियाणा में शायद हो सकता है कि खाता भी ना खुले, जो चुनावी समीकरण बता रहा है। तो इसको भरपाई करने के लिए मोदी जी ने हुंकार भर दिया और मोदी जी खट्टर के सारे कामों पे पानी फेरने के लिए दोबारा से आ रहे हैं। और वो इस बार हरियाणा में ना तो खट्टर चलेगा ना सैनी चलेंगे। वो सिर्फ अपने कमल को खिलाने के लिए हरियाणा के दंगल में कूद पड़े और आगामी कुछ दिनों में मोदी जी की जो रैली हरियाणा में होने वाली है उससे वो बीजेपी की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। पर बीजेपी की भरपाई खाली रैलियों से कैसे होगी जब हरियाणा में खट्टर सरकार के चलते बीजेपी खटाई में पड़ती रही। बीजेपी की इतनी आंखें लेट कैसे खुली कि हरियाणा में जनता में बीजेपी अपना रुतबा खोती जा रही है। और हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी का पतन हुआ आपसी गुटबाजी के चलते, उसको बीजेपी कहाँ रह गई। उन्होंने खट्टर पे गाज गिरा दी और सैनी को कमान दे दी, पर उससे जनता में कोई समीकरण बीजेपी का साधता हुआ नजर नहीं आया। क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ा वोट बैंक जाटों का है और जाटों को रीझने में, जाटों को मनाने में बीजेपी का कोई भी समीकरण अब तक नहीं सेट हुआ है। और इस बार जाटों ने हुंकार भरी है कि मोदी विरोधी लहर का मोदी को सामना करना पड़ेगा। और मोदी जी के अगर नेताओं ने कोई काम नहीं किया है और बीजेपी पीछे जा चुकी है, तो खाली मोदी जी की एक रैली से या मोदी जी के चेहरे से हर बार सरकार बनाना कितना सही है, ये जनता सोच रही है। जनता को ये मैसेज जा चुका है कि जब 5-5 साल उधार नहीं होते हैं और मोदी जी उन नेताओं के लिए भी रैली करने आ रहे हैं जिन नेताओं ने ग्राउंड जीरो पे कोई वर्क नहीं किया, सिर्फ चुनाव के समीकरण में मोदी जी के नाम से हर साल जीत रहे थे। क्या उनका जीतना इस बार खटाई में पड़ेगा? बहुत से ऐसे नेता हैं जिनका हरियाणा में गांव में घुसना भारी हो चुका है, विरोध प्रदर्शन जारी है। फरीदाबाद हो, कहीं का भी अगर आप चेहरा उठा के देख लो, इस बार वो कह रहे हैं कि मोदी जी की रैली भी इन नेताओं का बेड़ा पार नहीं करा पाएगी। तो हरियाणा में अगर मोदी जी के आने के बावजूद भी कमल सूखा रह जाएगा, तो ये मोदी जी के रैली पे बहुत बड़ा गाज है, बहुत बड़े सवाल हैं कि मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और हरियाणा और पंजाब उनके हाथ से कैसे खिसक गया। इसके लिए इस बार पर्ची की सरकारों पे गाज गिरेगी और पर्ची की सरकारों को जवाब देने भारी पड़ जाएंगे कि नए नए सीएमओ को जो कमान मिली है उन कमान के चलते क्या मोदी फैक्टर, क्या मोदी रूप, क्या राम आस्था, क्या मंदिर के सहारे इस बार मोदी जी लोकसभा 2024 का चुनाव जीत पाएंगे। क्योंकि इस पे बहुत सारा सटीक विश्लेषण है। अब मोदी जी ने, अमित शाह ने, नड्डा जी ने हरियाणा का दौरा शुरू कर दिया है और उन्होंने खट्टर को लगे हाथ ले लिया है। और उन्होंने हरियाणा में सभी सीटों को निकालने की दमखम निकाल दिया है। 10 सीटों का बीजेपी दावा कर रही है, पर सूत्र बताते हैं, चुनावी समीकरण बताता है कि शायद हरियाणा में बीजेपी खाता खोलने में नाकामयाब रहेगी। अब मोदी जी की रैली, मोदी जी का प्रचार, मोदी जी का चेहरा क्या हरियाणा के सूखे दंगल में कमल को खिला पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए कि बीजेपी ने 5 साल हरियाणा में काम नहीं किया, जिससे जनता नाराज है। किसान आंदोलन के चलते किसानों को आज तक उनका मुआवजा नहीं मिला, एमएसपी लागू नहीं हुई, तो आज भी किसान पटरियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो कुश्ती के दंगल के पहलवानों ने भी बीजेपी सरकार पे बहुत सारे सवाल दागे थे। आज तक बीजेपी ने उनको खुश करने के लिए या उनके मुद्दों को सुधारने के लिए कोई प्लान नहीं बनाया, जिसके चलते हरियाणा बीजेपी रहित होगा। अब ये तो कहना मुश्किल है कि मोदी जी की लहर उस पर कितना काम करेगी, पर चुनावी समीकरण वोटर राजी नहीं है तो रैलियों में से कुछ नहीं होगा। और हरियाणा में इस बार मोदी लहर देखी जा सकती है और मोदी का काम इस बार कैसे बजेगा। खट्टरों पे गाज गिरेगी या सैनी पे गाज गिरेगी, बहुत सारे नेताओं पे गाज गिरने की तैयारी है। और हरियाणा में इस बार का जो गाज गिरेगी वो आगामी बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर। दोस्तों फिलहाल
हरियाणा के दंगल में मोदी जी की हुंकार शुरू होने वाली है और वो नेता, जिन नेताओं को हरियाणा में अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, अब मोदी जी के चरण कमलों के शायद शायद उनकी एंट्री हो जाए और मोदी जी उनके लिए कुछ अच्छा भाषण दे जाए ताकि उनके वोटों में कुछ सुधार हो। पर हरियाणा में बीजेपी फुल जोर आजमाइश कर जाए ऐसा देखा नहीं जा रहा। फिर भी चमत्कार कभी भी हो सकता है, इस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। इस सटीक विश्लेषण के बाद हमें कुछ हरियाणा के रुझान पे वोटर से कुछ और अच्छा मिलेगा, हम आपको ला के देंगे। अगर आप चैनल पे अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।